बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं सईद फ़खर बुखारी। और लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो स्लैब की स्टील के हवाले से थी। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स मिले वीडियो सेक्शन में कि आप लोग जो है वो बीम का सेक्शन और कॉलम का सेक्शन जो है आप हमें इसकी कैलकुलेशन करना बताएं। तो आज मैंने जो वीडियो जिस टॉपिक पे बनानी है वो मैंने सोचा कि चले आपके साथ जो है बीम का और कॉलम का सेक्शन जो है ना वो डिस्कस किया जाए। तो बेसिकली होता है ऐसे फील्ड में कि कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के दरमियान बाज़ दफ़ा क्या ज़्यादातर देखने में यही मिलता है कि इनकी तलब कलामी रहती है आपस में कि जी हमारा स्टील ज़्यादा आ गया था तो उसको यूटिलाइज सही तरीके से नहीं किया गया, या उसको इसका स्क्रैप ज़्यादा कर दिया गया है, या जो है सरिया जो है ना वो इतना आया था तो इतना हो गया है। तो ये बेसिकली इस वजह से होता है जब आपकी कैलकुलेशन सही से नहीं होती, एज पर ड्राइंग आप उसको सही से कैलकुलेट नहीं करते। तो कैलकुलेशन जो है वो हमें सही से कैलकुलेट जब आप करना उसको सीख जाएंगे तो आपको पता होगा कि आपकी साइट पर या आपके प्रोजेक्ट पर कितना स्टील आप मंगवा रहे हैं, आपको बेसिकली एग्जैक्ट कितना मंगवाना चाहिए, या आपका कितना यूटिलाइज हो रहा है, या कहाँ कहाँ पे आपने उसका स्क्रैप करना है। तो वो आपको सारी की सारी कैलकुलेशन आपके पास होगी और आप उसको जो है जितने भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आप स्क्रैप से भी बच सकते हैं और आप अपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन पहले की तरह अगर आप इसको मुकम्मल देखेंगे तो आपको सही से समझ आएगा कि जो है ना वीडियो में मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, और फिर ही मुझे भी फायदा है ये सारा कुछ करने का कि आप लोगों को पता चले, आप लोग उस पर जो है ना वो उससे कुछ सीखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जो है एक मैंने सेक्शन लिया है बीम का, तो इसको आप कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास 12 इंचज़ है और ये जो इसकी साइड है ये आप इसको कंसीडर कर लें कि 2 फीट है। तो अब हमारे पास ये 3 बार्स ऊपर आ रही हैं और 4 बार्स आप लगा लेंगे नीचे आ रही हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो है ये सेक्शन है, बेसिकली बीम का सेक्शन होता है कि जब आप सामने इसको किसी भी पॉइंट से काटते हैं तो कटा हुआ जब हिस्सा आपको नजर आता है वो सेक्शन होता है, उसमें आपको ये बार्स इसकी पता चलती हैं। तो बार्स जो है वो आपको बताते हैं कि जी बार्स जो हैं ये आप इसको यूज़ करें कि नंबर 6 की हैं, और उसके अलावा जो है तो ये आपको बताया जाता है कि 3 बार्स नंबर 6 के, और इस तरह जो है 4 नंबर 6 के इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से आपको एक और डायमेंशन दी जाती है रिंग के हवाले से। 6 इंच जो है वो सेंटर टू सेंटर होता है, जो आप इसको कंसीडर कर लें। तो इसमें एक रिंग की और डायमेंशन होती है जो वो आपको बताता है नंबर 3 एट द रेट ऑफ 6 इंच सेंटर टू सेंटर। तो ये आपके पास 3 चीज़ें होती हैं जो आपने कैलकुलेट करनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्शन है, उसके बाद आप बीम की लेंथ ले लें। फॉर सपोज आपके पास जो है बीम उसका जो है वो लेंथ 30 फीट है। तो सबसे पहले आप 30 फीट के लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपने क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये 3 बार्स ये हो गई नंबर 6 की, और 4 बार्स आपके पास ये हो गई। टोटल आपके पास बार्स हो गई 7, और मल्टीप्लाइड बाई ये आपके पास 30 फीट लेंथ आ गई। तो सिंपल है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी लेंथ कैलकुलेट करना आसान होता है। इसमें जो थोड़ा सा टिपिकल होता है वो इसका रिंग कैलकुलेट करना होता है। तो अब 7 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू 210 जो है ना ये फिट में लेंथ आ गई हमारे पास। अब मल्टीप्लाइड बाई 0.68 जो इसका स्टैंडर्ड है नंबर 6 बार का, तो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 0.68। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 143 kg। मतलब ये है कि इसकी इस बीम में जो हमारी मेन बार यूज हो रही है वो 143 kg है। अब इसके बाद हमारे पास आता है रिंग। तो सबसे पहले आप इसकी डायमेंशन देखेंगे 12 इंच है, इसके बाद इसकी जो है ये इसको आप 2 फीट कह लें, 24 इंचेस कह लें। तो इस सबसे पहले आपने इसका ये जो इसका कंक्रीट कवर है 1.5 इंच इस साइड पे 1.5 इंच इस साइड पे वो आपने माइनस करना है। 1.5 इंच निकालेंगे, 1.5 इंच 3 इंच हो गया, 12 माइनस 3 तो आपके पास ये साइड बचेगी 9 इंचेस। और आपके पास ये जो साइड है इसकी वर्टिकल साइड ये 24 इंच है। 1.5 इंच आपका कंक्रीट कवर यहाँ से माइनस होगा, 1.5 इंच यहाँ से माइनस होगा, 3 इंच निकल जाएगा तो आपके पास बचेगा 21 इंचेस। तो अब आप ये देखें कि 9 इंचेस प्लस 9 इंचेस और 21 इंचेस प्लस 21 इंचेस। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये अब आपका बनेगा
9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 प्लस 21 मल्टीप्लाई प्लस 21, तो ये आपके पास आ गया 42। अब आपके पास जो इसमें जो हुक्स आ रही होती हैं वो ये कुछ इस तरीके से, उसका 45 का एंगल होता है, वो 3 इंचेस जो है ना आपने हुक इसमें ऐड करनी होती है, तो वो 6 इंचेस आपने प्लस हुक का इसमें ऐड करना है, तो प्लस 6 हो जाएगा 6 इंचेस। तो ये टोटल हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे प्लस करके तो ये कितना हमारे पास आ जाएगा 42 प्लस 6 इज इक्वल टू 66। मतलब ये है कि 66 इंचेस आपको चाहिए रिंग के लिए, कि आप उसको बताएंगे सील फिक्सर को कि जी 66 इंच का आप पीस काट लें, इतने में आपका ये एक रिंग निकल आएगा। 66 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 12, तो इसको आप फिटिस में कन्वर्ट कर लें तो ये आपके पास 5.5 फीट का एक पीस आ जाएगा। ये आपके पास नंबर 3 आ गया। नंबर 3 ये आपके पास निकल आया रिंग्स। तो अब आपके पास ये कितने यूज हो रहे हैं वो आपको कह रहा है कि 6 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। अब आपके पास 30 फीट बीम का स्पैन है, 30 मल्टीप्लाइड बाई 12 और डिवाइडेड बाई आप इसको करेंगे 6 इंचेस पे, तो आपके पास टोटल आ जाएंगे 60 आपके रिंग्स यूज हो रहे हैं, प्लस 1 61 आपके पास रिंग्स यूज हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाइड बाई आपके पास जो निकला हुआ है 5.5 फीट का आपका एक पीस इस्तेमाल होगा, तो 61 मल्टीप्लाइड बाई 5 61 मल्टीप्लाइड बाई 5.5, तो ये आपके पास जो टोटल आपके पास आ जाएगा 334 फिट आ जाएगा। अब जब 334 आपके पास आ जाएगा तो नंबर 3 आप बार यूज कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, फार्मूला स्टैंडर्ड होता है मल्टीप्लाइड बाई 0.170 इसका होता है, इसको केजीज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 0.170, तो ये आपका जो टोटल है 57 केजीज में स्टील यूज होगा।